दोस्तों नमस्कार। हम पहुंचे बरेली के सर्किट हाउस में। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह मौजूद हैं, जो बरेली के सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और हम उनसे बात करने जा रहे हैं कुछ खास मुद्दों पर। राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी रामवीर जी बरेली पहुँचे हैं। सर्किट हाउस में आपसे हम बात करने जा रहे हैं। सन 2027 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और बरेली का राष्ट्रीय लोकदल जो लंबे अरसे से संघर्षरत है, अब बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है। चौधरी साहब बरेली आप पहुंचे हैं, क्या है प्रयोजन, क्या है उद्देश्य, 27 की क्या है तैयारियां? चौधरी साहब। सही यार, 27 में हम एनडीए गठबंधन के एक हिस्सा हैं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेगी। जी, आगे आज का बरेली दौरा है, आज क्या लोगों से मिले हैं, जुले हैं, क्या कुछ नई घोषणा करने जा रहे हैं, क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और अपने कार्यकर्ताओं से? चौधरी साहब। आज कोई नई घोषणाएं नहीं है, सब पुरानी ही घोषणाएं हैं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का यहाँ जिलाध्यक्ष का कुछ विवाद चल रहा है पीछे से। पहले यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष थे मतलूब भाई, फिर जिलाध्यक्ष बने वाजिद मियाँ, लेकिन कुछ विवाद सामने आया तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के अनुसार जो हमारे विजय बहादुर सक्सेना जी हैं, उन्हें कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विजय बहादुर सक्सेना हैं और ये जो विवाद हुआ है बरेली का, अध्यक्षों का विवाद है, इसकी कोई जांच होनी है, कोई जो भी है चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व को हम रिपोर्ट देंगे कि क्या है बरेली। 2027 का चुनाव नज़दीक है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में अभी राष्ट्रीय लोकदल ने कहीं दस्तक नहीं दी है। क्या माना जाए 27 के चुनाव में आप कम से कम 1 या 2 सीट मांगने जा रहे हैं? मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बरेली में भी हमारा संगठन है और पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। बरेली में सीट मांगेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से हम भी मांग करेंगे। बरेली वाले भी अपनी मांग रख रहे हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व से हम भी कहेंगे कि बरेली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बहुत मजबूत स्थिति में है। माना जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल के बिना उत्तर प्रदेश में सरकारें बनना मुश्किल है, और तो ऐसी स्थिति में इस रोहिलखंड जोन में मजबूत करने के लिए, किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कोई रोड मैप आपके पास है? चौधरी साहब। रोड मैप हमारा रोज लगातार संघर्ष कर रही है हमारी पार्टी। आज की तारीख में गठबंधन के हम हिस्सा हैं और सरकार में शामिल हैं। जो भी लोगों की समस्याएं होंगी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा ही हमारे किसानों के, नौजवानों के और गरीब के सभी के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पहले से ही ज़मीनी स्तर पर काम करती है, गांव स्तर से जुड़ी हुई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है हमारी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं लगातार संघर्षरत हैं, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सारे लोग ही लगे हुए हैं, सारे हमारे संगठन हैं, सारे जिलाध्यक्ष हैं, बाकी उनके साथी हैं, सब लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्षरत हैं। आपकी पार्टी नौजवान और किसान के बूते पर, दम पर चलती रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बहुत लंबा आंदोलन किसानों का चला था, कई 100 किसानों की जानें चली गईं और कहीं ना कहीं आपकी बड़ी नज़दीकियां हैं सत्ताधारी पार्टी से, और कैसे फिर तमाम आरोपों को मिटा पाएंगे? चौधरी साहब। आज भी हम सत्ता के साथ ही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, और उत्तर प्रदेश में भी हमारे एक कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार जी, और चौधरी साहब हमारे कौशल विकास एवं शिक्षा राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। क्या लग रहा है कि आपको किसानों की समस्याएं दूर हो गई? अब कोई दिक्कत है नहीं किसानों को, बिल्कुल किसान खुश है, खुशहाल है, गाय से छुटकारा मिल गया, नील गाय से छुटकारा मिल गया, किसान की फसल सुरक्षित है? सुरक्षित है, फसल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं किसान को। में गौशालाएँ आपने देखी होंगी, कितनी गौशालाएँ बन गई हैं, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि छुट्टा पशुओं को भी अब बहुत ज़्यादा निजात मिली है। ऐसा नहीं है। वैसे किसानों के हित में कुछ आपने सोचा है और कुछ जो अभी बेहतर तो आपके हिसाब से चल ही रहा है, और बेहतर करने का कुछ सोचा? रोड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों की सोच रखते हैं। कल मीटिंग थी हरिद्वार में, उसमें भी एक मुद्दा उठा था किसानों की, गन्ने की भाव का, वाजिद भाव का, ये तो वहाँ भी कल रखा गया था। तो चौधरी साहब प्रयासरत है और किसानों के चिंतित रहते हैं, नौजवानों के लिए चिंतित है। सर, अंत में चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, रालोद के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, बरेली की जनता भी आपको देख रही है, अंत में कुछ अपील?
हमारी तो अपील यही है कि सारे इकट्ठा बरेली के संगठन से हम अपील करना चाहते हैं, सारे लोग मिलजुल कर काम करें, 2027 की तैयारी करें, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें, एनडीए को मजबूत करें। भूतपूर्व सैनिक भी आप देख रहा हूँ सर्किट हाउस में बहुत स्वागत करने के लिए आपको पहुँचे हैं, इनके कल्याण के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भूतपूर्व सैनिक आपसे जुड़ रहे हैं। सैनिकों के साथ है हमारी पार्टी, जो भी इनकी समस्याएं हैं निदान कराने का काम करेगी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं। देखिए, ये थे चौधरी रामवीर जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं और बरेली सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर पहुंचे भी हैं। खचाखच भरा हुआ बरेली का सर्किट हाउस आप देख रहे होंगे, बड़े उत्साह में है राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता। 27 के चुनाव में कहीं ना कहीं बरेली के अंदर राष्ट्रीय लोकदल अपनी मजबूत दस्तक देने की तैयारी में है। आपने चौधरी साहब को सुना, और भी नेताओं से समय समय पर हमसे आपसे मिलवाते रहेंगे, सुनवाते रहेंगे उनकी बात। धन्यवाद।